हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चेंजेस इन सप्लाई को पढ़ेंगे। पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सप्लाई कर्व की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियोस मिल चुकी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व, पूर्ति में परिवर्तन की, तो बेसिकली हम 2 तरीके की बात कर रहे होते हैं सप्लाई में चेंज होने की। पहला हम बात कर रहे होते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में पूरे तरीके से शिफ्ट होना, ठीक है। पूर्ति वक्र में खिसकाव, है ना। पूरे तरीके से हमारे पास जो है पूर्ति वक्र खिसक जाएगा एक दूसरे की तरफ, मतलब कहीं से कहीं। और दूसरा हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग, लिख लीजिए आप इसे, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। इसे मिटा देता हूँ, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र में संचलन, ठीक है। अब आपने अगर मेरी डिमांड वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा शिफ्ट का मतलब क्या होता है। कर्व पूरा एक दूसरे से आगे की ओर या पीछे की ओर चला जाना। और अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो कर्व एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऊपर नीचे खिसका, मतलब मूव होना, तो उसे हम मूवमेंट कहते हैं, है ना। अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मूवमेंट से। तो आप सभी टॉपिक डालिए, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। तो जब हम मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व की बात करेंगे बच्चे, पूर्ति सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व पूर्ति वक्र में संचलन, ठीक है। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी बेकार है मेरी, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये 2 टाइप से हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है, पूर्ति में विस्तार। इसको मैं बहुत अच्छे से आप सभी को समझाऊंगा, इसका मतलब होता क्या है। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके बाद आपके पास आएगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, पूर्ति में संकुचन, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए बच्चे, एक्सपेंशन विस्तार का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, एक्सपैंड होना चीज़ों का। कॉन्ट्रैक्शन संकुचन का मतलब क्या होता है? चीज़ों का सिकुड़ना, मतलब छोटा होना। क्लियर है? तो जब हमारे पास सप्लाई कर्व एक्सपैंड होगा तो उसे आप एक्सपेंशन कहेंगे। कैसे होगा एक्सपैंड? ग्राफ ड्रॉ करिए आप सभी। मैंने एक ग्राफ की ये एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, ये रही एक्सिस, दैट्स इट। इधर भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, दैट्स इट। दैट्स इट, ठीक है। तो हम y एक्सिस पे प्राइजेस, x एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स दिखाएंगे। ये अब हम एक सप्लाई कर्व बनाएंगे। ये रहा आपका एक सप्लाई कर्व, SS नाम दे दिया। तो आपके पास कुछ प्राइजेस के लेवल होंगे। तो जब आपके पास प्राइजेस 2 रुपीज़ है तो आप 2 क्वांटिटी की सप्लाई करते हैं। और जब प्राइजेस आपके पास बढ़कर 4 रुपीज़ हो जाते हैं तो आप 4 की क्वांटिटी की सप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिए बच्चे, जब प्राइस आपके पास 2 रुपये था तो आप 2 क्वांटिटी की सप्लाई करते थे, मतलब आप A पॉइंट पर थे। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस बढ़े, अब मैं बात करता हूँ मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली होता है चेंजेस इन प्राइस के वजह से, ठीक है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर प्राइस चेंज होगा तो ये होंगे। तो जब
प्राइस चेंज हुआ, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 2 से 4 हो गया, तो अब आपकी इकॉनमी के अंदर सप्लाई बढ़ेगी। आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो अब आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी, और अब आपकी सप्लाई जो है वो 2 से 4 हो जाएगी। और अब आप जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे वो पॉइंट होगा ये बी पॉइंट। तो अब आपका जो मूवमेंट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर गया, मतलब सप्लाई कर्व ए से बी पॉइंट की ओर मूव करा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं सप्लाई एक्सपैंड हुई है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है, प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से। इसी तरीके से आपने एक सप्लाई कर्व बनाया एस, ठीक है। अब आपके पास ये रहा प्राइस 4 और सप्लाई भी आप कितनी कर रहे थे, 4 उस वक्त। तो अब आप थे किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर थे। तो जैसे ही इकॉनमी के अंदर प्राइजेस क्या हुए, डाउन हुए, प्राइजेस अब आपके पास 2 रुपये हो गया, प्राइजेस डाउन हुए, तो अब आपकी सप्लाई भी 4 से डाउन होकर कितनी हो गई, 2 हो गई। और अब आप जो पॉइंट पे पहुंच गए वो पॉइंट था आपके लिए बी। तो आप सप्लाई कर्व में डाउनवर्डली क्या हुए, मूव हुए। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई है वो आपकी क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, मतलब संकुचित हो गई, सिकुड़ गई, कम हो गई, छोटी हो गई। किसकी वजह से हुई, प्राइस के कम होने की वजह से, क्योंकि प्राइस के कम होने की वजह से आप सप्लाई को कम करते हैं। क्लियर बच्चे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को, आशा करता हूँ मैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारे पास क्या, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे लिए शिफ्ट इन सप्लाई। सप्लाई में आप शिफ्ट को देखेंगे हम, है ना, पूर्ति में खिसकाव। चलिए देखिए, तो ये होगा जो इसका कॉज होता है वो होता है अदर फैक्टर्स, चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बेसिकली 2 की बात करेंगे। पहला होगा इंक्रीज़ इन सप्लाई, यानी ये भी 2 टाइप में जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है हमारे पास। पहली कैटेगरी होती है हमारे पास इंक्रीज़ इन सप्लाई और दूसरी होती है डिक्रीज़ इन सप्लाई। तो लिखिए आप इंक्रीज़ इन सप्लाई और डिक्रीज़ इन सप्लाई, ठीक है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को अगर हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, मुझे कॉल कर सकता है। आप सभी के पास मेरा नंबर है, जो भी बच्चे मेरे प्रीमियम कोर्सेज़ लेते हैं, और बाकी बच्चों के पास भी नंबर है। पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ठीक है। अब आप, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा और ग्राफ के लिए मैं जो है वो एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक एक्सेस, सेकंड एक्सेस ये रहा वाई एक्स एक्सेस। इसी तरीके से हमने यहाँ एक्सेस ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, खिसकाव यानी शिफ्ट किसकी वजह से होता है, कॉजेस टू चेंज इन, कॉज टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, ठीक है। क्लियर, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे बच्चे, है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, प्राइजेस जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो हमने एक कांस्टेंट प्राइस ले लिया पी, ठीक है, दोनों में प्राइस कांस्टेंट ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। हमने एक सप्लाई कर्व बनाया, दैट्स इट, एस सप्लाई कर्व। तो हमारे पास प्राइस का लेवल था मान लीजिए 2 और उस वक्त सप्लाई हो रही थी 2 क्वांटिटीज़ की। जैसे ही आप सभी के पास प्राइजेस जो है वो बढ़े नहीं, प्राइस सेम रहे, अन्य फैक्टर मैं यहाँ ले रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस यानी कि संभावनाएं। तो जब मैंने संभावना बनाई कि प्राइस इकॉनमी के अंदर प्राइसेस जो है उस गुड्स का बढ़ने वाला है, तो मैं आज सप्लाई करूँगा या कल सप्लाई करूँगा, ये बताइए बच्चे। तो मैं आज सप्लाई नहीं करूँगा, अगर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मैं कल बेचूँगा। तो वहाँ पर सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सप्लाई जो है वो वहाँ पर कम हो जाएगी। तो अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया है, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाला है, तो जब प्राइसेस बढ़ने वाले होंगे तो मैं सप्लाई को क्या करूँगा, कम कर दूँगा, जिससे सप्लाई कर्व जो है वो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट होकर S2 और S2 हो जाएगा और प्राइसेस आप देख सकते हैं क्वांटिटी केवल अब सप्लाई 2 की जाएंगी, A से B पॉइंट की ओर मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर सप्लाई में कमी हो रही है ना, पीछे की ओर जा रही है ये, और सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएं, तो प्राइस कम हो जाएंगे तो अब आप आज सप्लाई जो है वो नहीं करोगे, आप सप्लाई कब करना चाहोगे, कल ज़्यादा करना चाहोगे या आज ज़्यादा करना चाहोगे, आज ही ज़्यादा करना चाहोगे, क्योंकि कल करोगे तो कम प्राइस पे करनी पड़ेगी तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आप सोचोगे कि आज ही हम सप्लाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आपने आज ही सप्लाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और अब आपकी नई जो सप्लाई है वो आपने S1 हो गई है और अब आप 4 क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे हैं। पहले आप A पॉइंट पे थे, अब आप B पॉइंट पर जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्डली शिफ्ट हो रहा है, मतलब आगे की ओर खिसक जा रहा है, ये अदर फैक्टर्स की वजह से। अब और भी अदर फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो अब हम उनकी डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ तो इंक्रीज़ की बात चलेगी और यहाँ डिक्रीज़ की बात चलेगी, सेम बना हुआ है हमारे पास। अब फैक्टर्स में सबसे पहले मैंने लिया सब्स्टिट्यूशन गुड्स, है ना। सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु। तो मैंने गेहूं और मक्के का एग्जाम्पल लिया था, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पर क्या किया जाता है, परचेज़ किया जाता है, मतलब लिए जाते हैं इनको। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, गेहूं का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अब आप जो मक्के की सप्लाई होगी वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो बेसिकली जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिक्रीज़ हो जाएगी सप्लाई, और जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स का प्राइस कम होगा तो आप सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, दूसरे गुड्स की सप्लाई को बढ़ा देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैं अब आपको आगे और अलग अलग पॉइंट्स भी बनाकर बताऊंगा, जिससे आपको जो है अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में बताइए आप सभी, पूरक वस्तु जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कौन कौन सी होती हैं। जैसे पेट्रोल और क्या कहते हैं, कार का एग्जाम्पल हमने लिया था। तो जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो आप सप्लाई को बढ़ाते हैं, और जब आपके पास पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो आप सप्लाई को कम कराते हैं। तो ये इंक्रीज़ हो गया और ये डिक्रीज़ इन सप्लाई कर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको डिटेल में चीज़ों को समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इससे बिल्कुल मत घबराइए आपको कि समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें कन्फर्म आपको डिटेल में चीज़ों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नंबर्स ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, फर्मों की संख्या। अगर फर्मों की संख्या बढ़ती है, ज़्यादा फर्में हो जाती हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और अगर कम फर्में हो जाएंगी तो कम सप्लाई हो जाएगी। तो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये अन्य फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास जो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे, प्राइस को छोड़कर, बस प्राइस को छोड़कर सारे के सारे फैक्टर्स होंगे जो सप्लाई कर्व में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे। प्राइस क्या करता है, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मूवमेंट, यानी कि संचलन। तो संचलन करता है, कीमत क्या करती है, संचलन करती है, और हमारे पास जो शिफ्ट है वो कौन करते हैं, अदर फैक्टर्स करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ये जो अदर फैक्टर्स हैं इनको डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें बच्चे। और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो अध्ययन क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को ये सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं और सारे के सारे नोट्स आप सभी को मिल जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे दूँगा। और जैसे ही आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है वहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे भी आपके पास कॉन्टैक्ट जाता है मेरे द्वारा, मैं आप सभी को कांटेक्ट करता हूं, या मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आप सभी को कांटेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।